कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। चलो आज से हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। आज हमारा पहला दिन है वर्णमाला का। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको एमपी पुलिस की फुल तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं जबलपुर में। तो हम आपकी क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हम आपको एमपी पुलिस के वर्षों के अनुभव से पढ़ाते हुए आपको एमपी पुलिस की तैयारी करवाते हैं। हमारे जबलपुर में भी इसकी तैयारी बिल्कुल मुफ्त होती है। आप आके एसपी ऑफिस में, एसपी की पाठशाला पूछ सकते हैं किसी से भी, वहां हर कोई बता देगा। तो आपको वहां पुलिस लाइन में अनुभवी शिक्षक आपको पुलिस लाइन में तैयारी करवाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की। देखिए, ये पहला चैप्टर है वर्णमाला, जैसे बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट को याद करने के लिए जैसे एक नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक। एक किसका नंबर है? ए का। दो किसका नंबर है? बी का। सी का नंबर क्या है? 3। डी का नंबर क्या है? 4। अब जैसे ई का नंबर क्या है? 5। एफ का देखो, एफ से फिक्स, ऐसे 6 हम क्या बोलते? 6। क्या बोलते? 6। और 6 को क्या बोलते हैं? फिक्स। तो ऐसे याद रखना, 6 का क्या हो जाएगा? फिक्स। ठीक है। G7। G7 तो आपको पता है, अमेरिका में सम्मेलन होता है G7, तो ऐसे याद रख सकते हैं G7। ठीक है। H, 8 की भी आकृति आधी आधी और H की भी आकृति आधी आधी। तो H को कैसे याद रखेंगे? आकृति कैसी है? आधी आधी है। ठीक है। I know, क्या? I know, मुझे पता है। I know मतलब मुझे पता है। ठीक है। जे का क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जे का क्या आ जाएगा? 10। जैसे हमें पता है कि भैया इक्का ताश के लिए ताश, ताश कैसी होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद आता है जे। क्या आता है? जे आता है। हमें पता होना चाहिए 10 के बाद क्या आता है? जे। तो हमें से याद रखते हो 10 का क्या है? जे। 11, ये देखो 11, एक 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 एक, लफड़ा लफड़ा, एल से का लफड़ा, 12। ठीक है। तो ऐसे हमें कुछ ट्रिक है जिसको हम मन में याद कर सकते हैं। देखो, एम का क्या? 13। तो डब्ल्यू का क्या? 23। एम का क्या? 13। डब्ल्यू का क्या? 23। ठीक है। अब हम क्या है? एन का 14। तो ओ का क्या? 15। पी का 16। क्यू का 17। आर का 18। 18 18 18। रा रा ना, रा रा मतलब रा, आर। ठीक है। टी 20। टी 20। इसके बाद हम क्या करेंगे? यू। यू का क्या आ जाएगा? 21। यू का क्या आ जाएगा? 21। वी का क्या आ जाएगा? 22। हम कैसे बोलते हैं? दो दो दो। क्या बोलते हैं? दो दो। एक्स का क्या आ जाएगा? 24। वाई का क्या आ जाएगा? 25। और जेड का क्या आ जाएगा? 26। तो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनको हम एक बार दो बार प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक और है। क्या है? देखिए, इजोटी, इसको क्या बोलते हैं? इजोटी। ई मतलब 5, जे ओ टी, 5 5 के डिफरेंस। जैसे हमें पता है कि 5 अगर ई का है, ठीक है, तो इसके पहले का क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। तो क्या बोलेंगे? ए बी सी और डी और ई। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 के पहले 4 कौन से हैं? 5 के पहले 4 कौन से हैं? ठीक है। और जे, जे का मतलब 10। 10 के मतलब आगे क्या आ जाएगा? पीछे क्या आ जाएगा? ओ के मतलब क्या है? 15। 15 के आगे क्या जाएगा? 15 के अंदर क्या आता है? 10 के पहले 11 12 13, मतलब 5 5 के डिफरेंस। जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया। देखो, ई का 5, ई का कितना? 5 ही। देखो, ई का कितना? 5। ठीक है। और जे का कितना? 10। वाई का कितना? वाई 25। टी का कितना? 20। ओ का कितना? 15। तो ये हमारे याद करने की कुछ ट्रिक है। हम अल्फाबेट को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है। इसको एक बार लिख के भी हम याद कर सकते हैं। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्धांश, अर्धांश बोले तो हाफ, हाल, इंग्लिश क्या बोलते हैं? हाल। ठीक है। तो हाल,
हाल्फ क्या होता है? आधा हाफ, और पीछा हाफ। आगे का जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? अर्धांश। क्या बोलते हैं? अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, मतलब पहली पाली और दूसरी पाली। ये बात समझ में आई? पहली पाली क्या है? पहली पाली में कितने अक्षर? 13। कितने? पहली पाली में कितने अक्षर? 13 अक्षर। दूसरी पाली में कितने अक्षर? 13। 13 13 दूनी कितने हो गए? 26। तो टोटल कितने अक्षर? 26 अक्षर। कितने अक्षर? 26। तो हमें याद रखना है कि ये पहला है, ये दूसरा है, पहली पाली और दूसरी पाली। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। अब देखो, जैसे पाली होती है, ये कौन सा है? ये तो मैं सीधा सीधा दिख रहा भैया, ये सीधा सीधा है। अल्फाबेट्स कैसे हैं? सीधे हैं, एक से लेके वाई तक, जेड तक। अगर इसको बोलते कि विपरीत क्रम, इसको क्या बोलते? विपरीत क्रम। तो कौन से? उल्टा क्रम। कौन सा बोलेंगे? उल्टा क्रम। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है? एक छोड़ एक चल रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? विषम क्रम, ऑड नंबर। कौन सा चल रहा है? विषम, ऑड नंबर। और ये कौन सा होगा? ये होगा सम नंबर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 26 के 26 अक्षर। लेकिन अब क्या करता है? अब क्या करे कि भाई पहला तो सेम रहे, पहला कैसा रहे? सेम। और सेकेंड को क्या कर दे भाई साहब? सेकेंड को क्या कर दे? पलट देता है। सेकेंड को क्या कर दे? पलट दे। अब जैसे ये है MJKL, तो देखो अब इसमें क्या कर रहा है? फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है? पलट दे। किसको पलट दे? फर्स्ट वाले को। और सेकंड वाला क्या रहा है आपका? सेम का सेम रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो 7 नंबर में क्या किया उसने? दोनों को पलट दिया, मतलब फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी, दोनों को क्या कर दिया? पलट दिया। ये बिल्कुल बेसिक है। आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो बेसिक ही आएगी। आज सिर्फ हमें सीखना है, ठीक है, कि होता क्या क्या है, ABCD कितने प्रकार के अल्फाबेट्स में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ज्यादा बेहतरीन जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और दोस्तों को भी करवाते रहें, वो तो आपकी इच्छा है। चलो अब हम चलते हैं ऑर्डर, डिसिंगुलर मतलब अपोजिट नंबर। कौन से नंबर? अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर क्या है? अपोजिट नंबर होता है, जैसे एक है, एक का उल्टा क्या होगा? 26। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अपोजिट नंबर की बात होगी तो एक बात क्लियर रखना कि अपोजिट नंबर का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है? कितना होता है? 27 होता है। जैसे 26 और 1 27, 2 और 25 कितना? 27। मतलब अगर हमें अपोजिट नंबर याद नहीं है, किसी भी संख्या का नंबर हमें याद है, तो उसका अपोजिट निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? हम सीधा सीधा उसको 27 में से क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हम 27 में सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। जैसे क्यू है, क्यू का हमें अपोजिट नंबर नहीं पता क्या है, तो क्यू का नंबर क्या होता है? 17 होता है। ठीक है, तो क्यू का जब 17 नंबर होता है, तो क्यू को हम 27 में से घटाएंगे तो उल्टा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो हम क्या बोलेंगे? क्यू का अपोजिट नंबर क्या है? 10 है। ठीक है, चलिए हम इसको और कुछ अनन्य तरीके से बताते हैं। देखिए, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम कैसे तैयार कर सकते हैं? जैसे A to Z, A to Z हमने नाम सुना है। आज, A to Z आज। BY मतलब Y, BY बाय बाय, क्या बोलते हैं? बाय बाय। इसके बाद बोलते हैं क्रैक्स। क्रैक्स तो तुमने बहुत खाया, बच्चों के साथ क्रैक्स तो बहुत खाते हैं, जिसमें वो निकलते हैं कुरकुरे के साथ एरोप्लेन वगैरह निकलते हैं बच्चों के क्रैक्स। तो ऐसे भी कर लो, ऐसे से याद कर लो। दूध वाला, दूध वाला तो हमारे यहाँ हमेशा आता है, तो DW दूध वाला। देखो, अगर D का उल्टा W है तो W का उल्टा D होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर D का उल्टा W है तो W का उल्टा भी D होगा। या तो हम इसको याद कर ले EV, आजकल ई रिक्शा बहुत चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ई का उल्टा V। उफ या फू, फू मार दो, फू। या क्या बोलेंगे? उफ। क्या बोलेंगे? उफ बोलेंगे। ठीक है, जैसे हाई स्कूल, क्या बोलेंगे? हाई स्कूल। ये याद करने के तरीके, जैसे आपको इसका नंबर 8 है और इसका नंबर क्या है? 19 है, तो हम क्या बोलेंगे? 8 किसका उल्टा है? 19। दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना आएगा? 27 ही आएगा हमेशा। इस बात को हमेशा कंफर्म रखना। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जेब कतरा, पी की याद कर लो, PKMOV, KP। ठीक है, KP। लो, लोचा हो गया,
लोचा, तो LOLO, या लव याद कर लो, याद कर लो लव। मन याद कर लो, क्या कर लो, मन, मोबाइल नंबर, ये भी सही है। क्या है, मोबाइल नंबर। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आप याद कर सकते हो, तो M का उल्टा N। ठीक है, लो। अब इसके बाद और आगे चले, आगे बढ़े, तो इतना याद हो गया। एक बार रिवाइज कर लो, आज A to Z, BY6, दूध वाला, इवनिंग, फू। ठीक है, आई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा। ठीक है, पी के मूवी। अब देखो, ये हमेशा मैं बताता हूँ कि दोनों का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दाया और बाया की गणना। अब देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, पहले लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, जब वो 3 बार लेफ्ट जाता है, 2 बार लेफ्ट जाता है, तो हम क्या करते थे, पहले डायग्राम बनाया करते थे। कैसे डायग्राम बनाते थे कि भैया राम है, राम लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अगर ये सब चीजें हम करते रहते थे, तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर सेम सेम आएगा तो हमेशा घट जाएगा। ठीक है, और सेम सेम आएगा तो भी हमेशा माइनस में होगा। जैसे कि मैंने बोला, एक बार लेफ्ट जोड़ा, एक बार राइट जोड़ा, एक बार लेफ्ट, तो इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और इन सबको जोड़ दो और घटा दो, और दाया बाया आएगा तो जोड़ दो। जैसे मैं बोला कि ABCD में दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से दाएं, लेफ्ट से 5वां, चलो लेफ्ट से 5वां अक्षर के, बाएं से, के बाएं का तीसरा अक्षर, तो आप क्या करोगे, घटा दोगे। क्या कर दोगे, बाएं, लेफ्ट लेफ्ट है तो घटा दोगे, राइट राइट है तो बढ़ा दोगे। इसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, सवाल सॉल्व करके। आज की सिर्फ जो हमारी क्लास है वो बेसिक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट लेफ्ट जो हो जाएगा घट जाएगा, राइट राइट जो है वो घट जाएगा, लेफ्ट राइट जो हो जाएगा लेफ्ट राइट, मतलब भाई भाई घट जाएंगे, बहन बहन घट जाएगी, और भाई बहन की जोड़ी बन जाती है, या पति पत्नी की जोड़ी बन जाती है, मतलब विपरीत चीजें हमेशा बन जाती हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक सर्किल की। जैसे कभी कभी क्या होता है, मुझे तो पता है ये जो ABCD होती है वो हमेशा सर्किल में होती है, ये तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। ये बात हमेशा रखना कि ये तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, ऐसे चित्र बना के, ऐसा डायग्राम बना के, जो मैं आपको अपनी क्लास में अनुभव से सिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम हमें अपनी क्लास में रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, इसके बाद अपन स्मार्ट बोर्ड में भी चालू करेंगे क्लास। थोड़ा सा क्या है, क्लास में मोमेंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे होते हैं तो टाइम क्लास में मिल नहीं पाता, ये हम लोग ऑफिस वर्क में घर पे कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बात रखना, 26 के बाद अगर एक, जैसे मैंने बोला 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ोगे तब क्या आएगा, 26 क्या आएगा, 26 27 और 28 आ जाएगा। तो अब आपको 26 तक तो पता है, 27 28 कहां से आएगा, तब याद रखना इसको 27 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 27, इसको 28 बोलेंगे, इसको 29 बोलेंगे, इसको 30 बोलेंगे, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ऐसा बोलते जाएंगे। देखो ज्यादा याद नहीं है ना, ज्यादा ज्यादा 26 27 28 29 30 31 32 तक याद रख लो, इसके अलावा कोई याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, कि अगर कोई राउंड में मोड़ रहा है तो देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम सवाल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, और ना ही परेशानी होनी चाहिए जिस हिसाब से हम सवाल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, इसी के साथ हम एक बार रिवाइज करके PDF में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक और यूट्यूब की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक तीनों की तीनों नीचे दी हुई है, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।